अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान इंडिया का मैच भी चल रहा है और जिस वक्त मैच चल रहा था, शुरू हुआ, उस वक्त इमरान खान साहब फैसलाबाद में जलसा कर रहे थे। तो शायद ये थी कि उनके जलसे को नहीं देखा जाएगा। मीडिया कवरेज कैसी रही आज की, और आज उन्होंने कौन सी बात की है ऐसी जो कि पहले कभी नहीं की, और कौन सी ऐसी चीज़ें चलाई हैं जो पहले कभी नहीं चलाई, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। लेकिन हस्बे मामूल हम आपको मीडिया कवरेज के हवाले से पहले बता देते हैं, और ख़ासतौर पे मैच क्योंकि चल रहा है और कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच कभी कभी होता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, और ये जो एक मिथ बनी हुई है, आज इस मिथ को टूटते हुए देखा गया है। क्योंकि मैच के बावजूद एक तो ग्राउंड में बहुत ज़्यादा लोग थे जो जलसा सुनने के लिए, देखने के लिए आए हुए थे। इमरान खान साहब ने मैच का तज़किरा भी किया, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको ये बताते हैं कि टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर किस चैनल ने क्या दिखाया, कितनी देर दिखाया, उसका थोड़ा सा हालात आपको बता देते हैं। उसके बाद उसकी तकरीर की कंटेंट पे आते हैं। सबसे पहले जो दुनिया वाले थे वो भी दिखा रहे थे, जो जिस वक्त तकरीर हुई 24 चैनल पे, उस वक्त 2107 लोगों ने देखना शुरू किया इमरान खान साहब की तकरीर के टाइम पे। एयरवाई न्यूज़ शुरू हुआ जब इमरान खान साहब की तकरीर आ रही थी 10,970 बंदों से, और 12,000 पे गया, फिर 14,000 पे गया, और फिर 17,000 से होते हुए 20,000 से होते हुए 27,000 पे जाके एयरवाई न्यूज़ ने क्लोज किया। ये एक चैनल था, दूसरे चैनल के ऊपर 5-6 हज़ार लोग देख रहे थे। सरप्राइजिंगली एयरवाई के बंद होने से जिस चैनल ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया वो है बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ को आज जिस वक्त इमरान खान साहब तकरीर करने आए 8,716 लोग देख रहे थे, तो ये 27,000 तक नंबर गया। नया पाकिस्तान जो वेबसाइट है, 2,467 लोग उसको देख रहे थे। इमरान रियाज खान को 2,622 लोग देख रहे थे। जियो न्यूज़ जब नहीं आया था, वो क्रिकेट की ट्रांसमिशन चला रहे थे, पाक इंडिया मैच का जो टाकरा शाकरा जो चलाते हैं, उनके था कि शायद ये ज़्यादा लेगा, तो उस वक्त 4,971 लोग देख रहे थे। जिस वक्त वो आया तो उस वक्त 5,000 से क्रॉस किया इमरान खान साहब के जलसे पे। जब जियो आया 15 मिनट लेट आया, 15 मिनट की तकरीर नहीं दिखाई, लेकिन उसके बाद जब निकला फिर ये 4,000 समथिंग पे चला गया। फिर जब दोबारा आए तो फिर वो उस पर पहुंच गया 5,000 से ऊपर क्रॉस करके। समा न्यूज़ ने हमेशा की तरह आज भी नहीं दिखाया। 817 लोग इनकी स्लाब ट्रांसमिशन को देख रहे थे जिस वक्त इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे। GNN लाइव 3,156 लोग देख रहे थे। 92 जो है वो 302 लोग देख रहे थे, उसको दिखाया इमरान खान साहब को। और इसी तरह अब तक न्यूज़ ने आज भी नहीं दिखाया, जिसको सिर्फ 2 लोग देख रहे थे। अब तक न्यूज़ को जो इमरान खान की तकरीर नहीं दिखा रहा था, उसको सिर्फ 2 लोग देख रहे, 2,002 लोग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से जो वेबसाइट है वो 6,509 लोग देख रहे थे। PTI की वेबसाइट है 1,603 लोग देख रहे थे। इमरान रियाज खान की है वो भी 3,000 से 4,000 तक के लोग देख रहे थे। और ये था जो चैनल्स का, इसमें काफ़ी सारे चैनल, ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक शामिल नहीं है। मैच वाली जो वेबसाइट है 10 स्पोर्ट, अक्सर वो उस पर नहीं नज़र आती। मतलब है कि मैच वो उसको 57,000 लोग देख रहे थे, लेकिन जितने जलसा लोग इमरान खान के देख रहे थे वो मैच के ऊपर भारी, जो जनरल नया टेल की रेटिंग के ऊपर भी PTV स्पोर्ट को और 10 स्पोर्ट को लोग ज़्यादा देख रहे थे। लेकिन उन चैनल का भी आज तस्करा था जो इमरान खान की तकरीर दिखा रहे थे, यानी इमरान खान की तकरीर ने मैच को भी आज ओवरलैप किया है। अब आते हैं जनाब उस कंटेंट की तरफ। पहले तो उन्होंने हमेशा की तरह कहा कि आज कौम जो है, कौम तुमने जो गद्दार ये चुने हैं, जो मुलव्वस थे इनको लाने में, ये पूरी कौम इनको देख ले, ये सब जिम्मेदार हैं जो इन गद्दारों को लेके आए हैं। उन्होंने IMF का भी जिक्र किया कि IMF ने पहली दफ़ा बताया है कि जब दिवालिया निकला, उस दिवालिया के अंदर इस सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के दिवालिया निकलने की ये जो इस नहज तक पहुँचे हैं, करप्शन है। और इसके अलावा इन्होंने मरियम की शॉट आज चलाई। मरियम की तो रोज़ चलाते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो नई चीज़ चलाई है वो ये है, वो तो पाकिस्तान, सेंट्रल लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी जायदाद नहीं, वो भी चलाते हैं, लेकिन नई चीज़ जो आज चलाई है वो आज ये थी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही हैं कि मेरे जो ख़ानदान थे, मेरे जो दादा थे वो अरबोंपति थे, वो 1970-60 की दिहाई में अरबोंपति थे। तो ये पूछते हैं कि हमारे पास फ्लैट कहाँ से हैं, हम अरबोंपति थे। उसके साथ ही उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की वो शॉट चलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि हम उन 22 ख़ानदानों में शामिल नहीं थे जो सब पाकिस्तान के अमीर तरीन थे। यानी कि जो भतीजी कुछ और कह रही है और चचा जो फरमा रहे हैं कि वो 22 ख़ानदानों में शामिल नहीं थे जिनको उन्हें फ़ख्र है। उन्होंने कहा जी मुझे फ़ख्र है कि मेरा बाप जो था वो गरीब किसान था। तो बाद में इमरान खान साहब ने कहा कि शायद फिर इनका दादा मरियम साहिबा का कोई और था या शहबाज शरीफ साहब के वालिद कोई और थे। तो इस हवाले से उन्होंने ये वाली चीज़ उन्होंने एक नई चलाई है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज़ को दाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा झूठ बोलते हुए एक लम्हे के लिए भी एक लाइन भी इनकी इधर उधर नहीं हुई। फिर उन्होंने आज गाना भी चलाया, जा जावे जा झूठिया,
जो जिस टाइम ये पकड़ी गई सारी, नूरजहां का आपको पता है गाना है, वैसे मुझे फिल्म का भी पता है, कालका फिल्म थी, अगर आप देखना चाहें या सुनना चाहें, जा जावे जा झूठिया प्यार दी लगन हो साढ़े तन मन, ये इसमें है। आसिफ जरदारी साहब की भी चलाई उन्होंने बात की कि जो हुसैन हक्कानी ने को कहा था कि मुझे अपनी फ़ौज से प्रोटेक्शन चाहिए, और जो सबसे अहम बात है, मैंने जो जिस चैनल पर सुनी है उन्होंने तो 1 मिनट के लिए म्यूट या मुफल नहीं की। आप लोग हो सकता है अगर जहाँ देख रहे होंगे तो मैंने 24 HD पर लाइव देखा, उस वहाँ तो म्यूट नहीं की गई, बोल चैनल थोड़ा सा बाद में बंद भी हुआ है, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ़ के हवाले से जो बात किया, क्योंकि कल से खबरें गर्म थी कि शायद आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन देने की बात हो रही है या 6 माह की एक्सटेंशन दी जा रही है, इस तरह की बातें हो रही थी। उसके ऊपर कुछ वीलॉग्स भी हुए। आज इमरान खान साहब ने पिछले 3 जलसों के मुकाबले में आज आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ़ आने वाला है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ़ लाया जाए जो इनके आगे ना बोले और इनकी चोरियों को ना पकड़े, और ये डरते हैं कि कहीं तगड़ा आर्मी चीफ़ ना आ जाए, ये मिलकर बैठे हैं कि अपना आर्मी चीफ़ लेके आएँ। फिर उन्होंने हुसैन हक्कानी और जरदारी की मिसालें देने के बाद कहा कि ये अमेरिका से भी NOC चाह रहे हैं आर्मी चीफ़ के लिए। क्या ये अमेरिका से, उन्होंने सवाल उठाया क्या ये अमेरिका की पसंद का आर्मी चीफ़ लाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ ये मतलब जो कुछ करना चाह रहे हैं। मैं पूछता हूँ, मैं अपनी कौम के साथ खड़ा हूँ, क्या मैं जब आपको कॉल दूंगा उस वक्त आप तैयार होंगे इस कॉल के लिए? उन्होंने फिर एंड पे ये भी कहा कि मैं कप्तान और मेरी टीम आप हैं, जिसके जवाब में फैसलाबाद। तो जैसा मैंने बताया कि फैसलाबाद का जलसा बहुत जैम पैक था, वहाँ के रिपोर्टर से भी बात हुई, 2-3 रिपोर्टर से ही, उन्होंने कहा बहुत बड़ा जलसा था। हालांकि मैच भी है, सैलाब की सूरत हाल भी है, हालात व वाक़यात इस किस्म के हैं, लेकिन और जो सबसे अहम बात है वो फैसलाबाद के जलसे में जो रद्देमल है अवाम का, एक एक चीज़ के ऊपर आप यहाँ से अंदाज़ा करें। इमरान खान साहब ने बगैर डीजल के या पेट्रोल की कीमत अपनी लय में थे, उनके जहन में कहीं मौलाना फजल रहमान नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जब मैं पेट्रोल की कीमत बढ़ाने लगे ये लोग डीज़ल की, और डीज़ल के टाइम पे नीचे से जो रिस्पॉन्ड आया डीज़ल ये था, रिस्पॉन्स किया उन्होंने लोगों ने। और उसके साथ साथ जिस वक्त उन्होंने कहा कि हम 3 काम करेंगे कि जिसकी वजह से सैलाब ना आए और किस तरह, उन्होंने अपनी लय में अपने उसमें जो उनके जहन में थी लाइन कि जब ज़्यादा पानी आता है बारिश का तो उस पर भी नीचे से जब ज़्यादा पानी आता है, आपको पता हो बिलावल साहब के हवाले से आया ज़्यादा पानी, उस पर भी फिर वो रुक गए, हंसना शुरू हो गया आगे से। ये रद्देमल था, ये इस टाइम पब्लिक का रिएक्शन है, और एक एक चीज़ के ऊपर वो तैयार बैठे हुए हैं, जो एग्रेसिव अप्रोच इस टाइम रखे हुए हैं। ये था फैसलाबाद की जलसे का अहवाल जो हमने आप तक पहुंचाना था। बाकी आप मैच भी देख रहे हैं, मैच को एंजॉय करें, लेकिन इसके साथ साथ हमने सोचा कि आपको सियासी तौर पर भी अपडेट कर दिया जाए। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।